ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। 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 आपके जीवन का मार्गदर्शक कौन है? कौन है वो शक्ति जो आपके हर संकट में साथ देती है? कौन है वो देवता जिनकी छाया में आपके जीवन का हर दुख भी तपस्या बन जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर हाँ, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। कई बार हम पूछते हैं, मेरे इष्ट देव कौन है? मैं किसकी आराधना करूं? मुझे किस भगवान की पूजा से फल मिलेगा? अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो आज आपको इसका संपूर्ण उत्तर मिलेगा, और वो भी भारत के सबसे बड़े गुरु में से एक प्रेमानंद जी महाराज से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करेंगे जिसे हर भक्त के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज हम आपको सीधे भारत के सिद्ध गुरु प्रेमानंद जी महाराज की छत्र छाया में ले चलेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अपने इष्ट देव को पहचानने का आसान और सटीक तरीका। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार इष्ट की आराधना की सही विधि और वे गूढ़ रहस्य जो सिर्फ सच्चे साधकों को ही ज्ञात होता है। तो शुरू करते हैं आत्मिक पथ की इस गहन यात्रा को। राम राम बोलो रे भैया, हर कदम पर नाम संजोगे, सांसों में बसता है सारा जग। राम राम बोलो रे भैया। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जिसे देखकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाए वही तुम्हारा इष्ट है। इष्ट का अर्थ है जिसे आपने इच्छा से चुना हो, जो आपकी आत्मा के सबसे निकट हो। जैसे कि किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को शिव, किसी को राम, तो कोई माँ दुर्गा की गोद में सुकून पाता है। पर सवाल ये है कि क्या हर व्यक्ति अपने आप ही सही इष्ट देव चुन पाता है? प्रेमानंद जी कहते हैं, इष्ट देव चुनना मन से नहीं, आत्मा से होता है। जो देवता तुम्हारे मन में बिना कारण के बस जाएं, जिन्हें देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, वो तुम्हारे इष्ट हैं। इष्ट देव का संबंध सिर्फ पूजा या प्रसाद से नहीं, ये आत्मा का नाता है। एक बार प्रेमानंद जी महाराज के एक भक्त ने उनसे पूछा, गुरुजी, मुझे कभी कभी राम नाम लेते हुए रोना आता है, क्या राम मेरे इष्ट हैं? प्रेमानंद जी मुस्कुराए और बोले, अगर किसी का नाम सुनकर आंखें भर जाएं, तो वही तुम्हारे भीतर बैठा है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम लो राधा राधे राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार इष्ट देव को पहचानने के 5 संकेत होते हैं। पहला संकेत है अनायास आकर्षण। बचपन से ही अगर किसी एक देवता के प्रति आकर्षण हो, उनके चित्र, मंदिर, नाम जप में रुचि हो, तो समझ लीजिए वही आपके इष्ट हैं। दूसरा संकेत है भाव विभोर हो जाना। जिन्हें देखकर या सुनकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, हृदय गदगद हो जाता है, वही है आपके आत्मदेव। तीसरा संकेत है स्वप्न में दर्शन।
प्रेमानंद जी कहते हैं, इष्ट देव कभी कभी स्वप्न में आकर संकेत देते हैं। अगर स्वप्न में बार बार एक ही देवता दिखाई दे तो वो आपकी आत्मा के मार्गदर्शक है। चौथा संकेत है संकट में याद आना। जब कभी भी दुख आता है और आप अनायास किसी भगवान को पुकारते हैं तो वही आपके इष्ट है। पांचवा संकेत है मंत्र से जुड़ाव। अगर किसी विशेष मंत्र का जाप करते हुए गहरी शांति और ऊर्जा का अनुभव हो तो वो मंत्र आपके इष्ट से जुड़ा है। कई लोग जिन्हें अपने इष्ट की तलाश है जो सोचते हैं कि गुरु बताएंगे हमारे इष्ट कौन है। वैसे लोगों को प्रेमानंद जी कहते हैं, गुरु सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, इष्ट का नाम नहीं देता। आत्मा जिस भगवान को पुकारती है वही तुम्हारा इष्ट है। हाँ, गुरु तुम्हें साधना की विधि बताते हैं, मन को स्थिर करते हैं, पर इष्ट देव की पहचान तुम्हारी आत्मा से ही है। अब सवाल है कि अपने इष्ट की पूजा कैसे करें। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार इष्ट देव की पूजा में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है सरलता, भक्ति में दिखावा ना हो। इष्ट की आराधना के लिए एक दिया, एक फूल और एक सच्चा मन ही पर्याप्त है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है नियमितता, जिसके लिए एक नियम बनाना बेहद जरूरी है। चाहे 5 मिनट ही दें, लेकिन रोज दें। वो आपका समय है ईश्वर के साथ। तीसरी महत्वपूर्ण बात है नाम जप, जिसे मौन या आवाज के साथ किया जा सकता है। प्रेमानंद जी के अनुसार मंत्र का जाप ही असली आराधना है। वही चुने जो उस इष्ट से जुड़ा हो। राम भक्त श्री राम जय जय राम का जाप कर सकते हैं। इसी तरह शिव भक्त ओम नमः शिवाय, कृष्ण भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हनुमान भक्त ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्ध महिला प्रेमानंद जी के पास आई और बोली, बाबा मुझे समझ नहीं आता कि मेरे इष्ट कौन है। कभी शिव को मानती हूँ, कभी कृष्ण को। प्रेमानंद जी मुस्कुराए और बोले, माँ, भगवान कोई सीमा थोड़ी है। शिव में कृष्ण है और कृष्ण में राम है। जो तुम्हें शांति दे वही तुम्हारा इष्ट। कभी बदलते हैं तो बदलने दो। भगवान नाराज नहीं होते, वो माता पिता हैं, व्यापारी नहीं। वो तो बस प्रेम के भूखे हैं। इष्ट पूजा का सबसे बड़ा रहस्य यही है, यहाँ नियम नहीं, भाव प्रधान है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जैसे जैसे साधना गहराती है, आत्मा अपनी कई परतें खोलती है। एक समय शिव पूज्य लगते हैं, फिर कृष्ण। ये भ्रम नहीं, विकास है। अगर आपकी भावना बदली है तो डरे नहीं। आपका इष्ट देव बदलता नहीं है, बस नए रूप में प्रकट होता है। इष्ट कभी भी त्याग नहीं करता, वो तो हमेशा साथ रहता है, चाहे आप उसे जिस रूप में भी देखें। तो अब आपको समझ आया आपके इष्ट देव कौन है और कैसे करें उनकी आराधना। याद रखिए, इष्ट देव बाहर नहीं, आपके भीतर है। उन्हें खोजने के लिए मंदिर नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। और जब आप अपने इष्ट को पहचान लेंगे तो जीवन में ऐसी शांति का अनुभव होगा जैसे कोई माँ की गोद में लौट आया हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इष्ट के नाम में ही मुक्ति है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। राम राम बोलो रे भैया, हर कदम पर नाम संजोगे, सांसों में बसता है सारा जग। राम राम बोलो रे भैया, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम लो राधा का, राधे राधे राधे। शब्द नहीं भक्ति है ये, धुन में खोया मन झूमे, आंखें बंद पर दिखे संसार, नाम में बस सब कुछ घूमे। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 नाम लो राधा का, राधे राधे राधे। झूमे गगन और धरा, गूंजे हर दिशा में सदा, नाम का ये मंत्र है, सुख का हर उत्तर है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 नाम लो राधा का, राधे राधे राधे। झूमे गगन और धरा, गूंजे हर दिशा में सदा, नाम का ये मंत्र है, सुख का हर उत्तर है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 नाम लो राधा का, राधे राधे राधे।